मूर्ख से पाला पड़े तो चुप रहना। दोस्तों, प्रकृति की समानता होने से बादशाह और बीरबल में उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता ही गया, जिस कारण बीरबल को गरीबों का हित करने के लिए अच्छा अवसर मिलता था। वह येनकेन प्रकारेण बादशाह को प्रेरित कर कुछ न कुछ नित्य गरीबों को दिला दिया करता था। एक दिन की ऐसी घटना घटी कि बादशाह के गुरु महाशय मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ते में राह की जानकारी न रहने के कारण उन्हें बहुत भटकना पड़ा था। बादशाह ने अपने गुरु का भली भांति आदर सत्कार किया। जब वे प्रकार कुछ दिन रहकर तगड़े हो गए तो फिर मक्का शरीफ लौट जाने का विचार प्रकट किया। बादशाह ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें पर्याप्त वस्त्राभूषण तथा धन धान्यादि देकर विदा किया। कितने दिनों के पश्चात एक दिन बादशाह ने बोरबल से पूछा, क्यों बीरबल, जैसे ये पीर साहब हमारे गुरु हैं, वैसे ही तुम्हारे भा कोई गुरु होंगे? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं? वे कभी तुम्हारे यहाँ आते हैं? क्या तुम ही उनसे मिलने जाया करते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वी नाथ, मैं निगुरी नहीं हूँ। आपकी मेहरबानी से मेरे अनेकों गुरु हैं, परंतु उसमें भेद केवल इतना ही है कि वे सबके सब बाहर रहते हैं। इसी कारण न कभी यहाँ आते हैं, न हमको उनका दर्शन ही मिलता है। थोड़े दिन से मेरे सुनने में आया है कि हमारे एक गुरु यहाँ आ रहे हैं। मुझे उनके रहने का स्थान तक ज्ञात नहीं है, फिर वे बताने ही क्यों लगे? उन्हें तो किसी के शाम तके की दरकार नहीं है। वैसे निष्प्रिय गुरु देखने में नहीं आते। यही कारण है कि इस दीन के द्वार पर कभी भी नहीं आने की कृपा करते। बादशाह को ऐसे गुरु से मिलने की इच्छा हुई और वे बीरबल से बोले, दीवान जी, जो तुम्हारे गुरु में इतनी विशेषता है तो मैं भी एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूँ। हो सके तो जल्दी से जल्दी मुझे उनसे मिलाने का प्रबंध करो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, जब आप उनसे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं तो मैं तत्परता से उनकी खोज कराऊंगा, और यदि वे भी आपसे मिलने की इच्छा करेंगे तो मैं अवश्य आपसे उनका साक्षात करा दूंगा। बादशाह ने कहा, मुझे अविलंब उनसे मिलाने की चेष्टा करो। बीरबल बादशाह को तसल्ली देकर वहां से विदा हुआ। घर जाते समय रास्ते में एक वृद्ध लकड़हारे से उसकी मुलाकात हो गई। वह बेचारा तमाम परेशानी उठाकर भी आज अपनी संपूर्ण लकड़ियों को नहीं बेच सका था। बीरबल ने उससे बची हुई लकड़ियों का मूल्य दरियाफ्त किया, फिर पैसा देने के मिस से उसका अपने घर लिवा ले गया। लकड़ों का मूल्य देकर बीरबल ने लकड़हारे से पूछा, क्यों जी लकड़हारे, तुम हमें कोई सभ्य पुरुष जान पड़ते हो? समय के फेर से इस समय लकड़ियां बेचकर अपनी गुजर करते हो। मेरा तुमसे एक जरूरी काम है, यदि तुम उसके करने पर उद्यत हो जाओ तो मैं तत्काल तुम्हें 25 रुपए दूं। काम हो जाने पर तुम्हारी गुजर माफिक काफी रुपए दूंगा। लकड़हारे ने मन में सोचा, यदि ना ही करूंगा तो यह दीवान है जबरन बेगार में करावेगा। बेहतर है कि इसकी राजी करूं, तिस पर रुपए भी काफी देने को कहता है। मन में ऐसा ठहराकर वह बीरबल से बोला, मैं आपकी छोटी से छोटी आज्ञाएं पालन करने के लिए तत्पर हूँ, आपकी सभी आज्ञाएं मुझे स्वीकार होंगी। बीरबल ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें कुछ कपड़े देता है, इन्हें धारण कर हनुमान जी के मंदिर के पिछवाड़े वाली कोठरी में जा बैठो, हाथ में माला लेकर बराबर जपते रहो, किसी की तरफ आंख उठाकर भी न देखना। तुमसे मिलने के लिए बहुत से अमीर उमराव आवेंगे, मुमकिन है स्वयं बादशाह भी आवें, परंतु उनसे भी कदापि न बोलना। रुपयों के ढेर दें तब भी उधर नहीं देखना। देखो सावधान, मैं यहीं पर किसी जगह छिपकर तुम्हारी सारी बातें देखता रहूंगा। यदि मेरे कहने से जरा भी खिलाफ चलोगे तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। बूढ़े लकड़हारे ने दृढ़ता पूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करना स्वीकार किया। तब बीरबल ने उसके सारे वदन में खाक मलकर कोपोन वस्त्र पहनाया और हाथ में एक रुद्राक्ष की माला देकर मस्तक पर कृत्रिम जटा बांध दी। फिर उसे हनुमान जी के मंदिर में एक मृगचर्म पर बैठाकर आप बादशाह के पास पहुंचा।
बादशाह का दरबार उमरावों से ठसाठस भरा हुआ था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वीनाथ, मेरे गुरुजी आए हुए हैं। आपके विषय में बातें करने पर उन्होंने आपसे मिलना स्वीकार किए है, परंतु मुझे साथ जाने की मुमानियत करते हैं। यदि इतने पर भी आपके साथ जाऊंगा तो वे मुझसे बहुत नाराज होंगे। मुमकिन है कि चिढ़कर मुझे शाप भी दे दें। बादशाह ने पूछा, इस समय वे कहाँ ठहरे हुए हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हनुमान जी के मंदिर के बाहर की कोठरी में। बादशाह अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल के गुरु से मिलने गए। वहां पहुंचकर बड़े अदब से प्रणाम कर बाकायदे उनके सामने बैठ गए और फिर पूछा, भगवन, कृपा कर आप अपना नाम तथा ठिकाना इस दास से बतलाएं। मैं इस कृपा के लिए आपका चिर कृतज्ञ बना रहूंगा। स्वामी जी तो पक्के गुरु के चेले थे। उन्होंने उनकी बातों का कुछ भी उत्तर न देकर बराबर अपना माला घुमाते ही रहे। बादशाह फिर बोले, स्वामी जी, मैं समस्त भारतवर्ष का अधिपति हूँ। मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ। यदि आपको किसी बात की चाहना हो तो मुझसे कहें। परंतु स्वामी जी फिर भी कुछ न बोले, बल्कि आंख उठाकर उनकी तरफ देखा भी नहीं। तब बादशाह ने 1 लाख का तोड़ा उनके सामने रखवा दिया। उन्होंने सोचा कि शायद रुपयों के प्रलोभन में आकर स्वामी जी फेर में आ जाएंगे, परंतु वे न कुछ आशीर्वाद दिए और न रुपयों की तरफ देखा हो। बादशाह को स्वामी जी को ऐसो निष्ठुरता सहन न हो सकी और वे झल्लाकर बोले, अरे ऐसे अज्ञानियों से माथापच्ची करना मूर्खता है। यह तो कोई अज्ञानो है जो मनुष्य होकर भी पशुवत व्यवहार करता है। बादशाह रुपयों की थैली उठवाकर बीरबल के घर भेजवा दिए। उनका कस्द था कि दिए दान को फिर वापस नहीं लेते थे। वे सब भांति से हारकर अपने महल को चले गए। दरबार उठने के पश्चात फिर जब बादशाह और बीरबल का एकांत में समागम हुआ तो बादशाह ने स्वामी के पास जाने से लेकर लौटने तक का सारा समाचार कह सुनाया। अंत में बादशाह ने कहा, अच्छा बीरबल, रियाद किसी को मूर्ख का सामना करना पड़े तो उस समय क्या करना चाहिए? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, एकदम चुप रह जाना चाहिए। बादशाह को उल्टी तोहमत लगी। पहले उनका विचार था, इस प्रकार समझाकर बीरबल के गुरु का मूर्ख होना साबित करूंगा, लेकिन उनकी उस आशा पर एकदम पानी फिर गया। बीरबल ने उन्हें ही मूर्ख बना दिया। बादशाह ने कहा, सन्यासी को मैंने इतनी दौलत देकर बहुतेरा चाहा कि उससे कुछ वार्तालाप करूं, परंतु उसने धन का कुछ भी लालच नहीं किया, बल्कि उल्टे मुझको हो मूर्ख बना चुप रह गया। आज से कष्ट करता हूं कि अब भविष्य में जब कभी किसी महात्मा से मिलने जाऊंगा तो उससे मुलायमियत का व्यवहार करूंगा। बादशाह को अपनी उच्छृंखलता पर बड़ा दुख उत्पन्न हुआ और अपनी तरफ से बीरबल को उसके गुरु से क्षमा प्रार्थी होने के लिए भेजा। यह तो बीरबल की मनचाही बात थी। वह उसी क्षण हनुमान जी के मंदिर में जा पहुंचा। सूर्यास्त का समय था और सब लोग वहां से चले गए थे। बीरबल लकड़हार को अपने घर लिवा ले गया और उसकी बहुत प्रशंसा कर बोला, सावधान, यह बात कहीं ग्रगट न करना, नहीं तो जान के लाले पड़ जाएंगे। उसे 100 रुपए अपनी तरफ से और देकर विदा किया। लकड़हारे ने इतना रुपया कभी नहीं देखा था। वह बीरबल के सामने उस बात को आजन्म गुप्त रखने की प्रतिज्ञा कर खुशी दो अपने घर चला गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बैजर नामी ग्राम में 2 आदमों बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर्मा था, जो अति विद्वान, सदाचारी तथा गंभीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम सुदामा था। यह जाति का नाई था, परंतु विचार में बड़ा ही न्यायी था। इनका आपस में पैसा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्यारंभ नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविष्य में राज्य ऐश्वर्य का सुख मिले।
इस विचार से प्रेरित होकर उसने सुदामा नामी अपने मित्र से इसकी चर्चा की। सुदामा नाई ने कहा, मित्रवर, मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपश्चर्या करने की अनुमति दूं और तपश्चर्या के समय आपका सहयोग कर मैं भी अपना अगला जन्म संवारूं। सुशर्मा अपने मित्र को अपनी सम्मति से सहमत देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मित्र सुदामा नाई के सहित प्रयाग को चला गया। वहां पहुंचाकर त्रिवेणी के समीप ही एक छोटी सी पर्णकुटीर बनवाकर तपश्चर्या में निमग्न हुआ। सुशर्मा ने तन्मय होकर कई वर्षों तक उस पर्णकुटीर में तप किया, परंतु फिर भी देवताओं की प्रसन्नता न हुई। तब ऐसी तपश्चर्या से उसका मन उब गया और उस प्रणाली को बदलकर संन्यास धारण किया। कांशाय वस्त्र पहनकर पुनः तप करने में दत्तवित हुआ। सुदामा नाई भी क्षत्रछाया की तरह उसकी सेवा करता हुआ अपना धर्म पालन करने लगा। उसका अनुमान था कि सन्यासी की सेवा से मनोभीष्ट फल की प्राप्ति कर लूंगा। दोनों की प्रगाढ़ मैत्री थी। इन्हें आपस के सहयोग से कठिन कार्य साधन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। जब इस ढंग से तप करते हुए भी 12 वर्ष बीत गए, कुछ भी हासिल न हुआ, यानी देवता प्रसन्न नहीं हुए, तब इन दोनों को बड़ा दुख हुआ और एक दूसरे का मुख देखते हुए इस बात के अनुसंधान में लगे कि अब कौन सा यत्न किया जाए कि जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। अपने मित्र सुदामा नाई को चुप देखकर सन्यासी बाला, मित्र सुदामा, तुम भली भांति देख रहे हो कि हमें तप साधन करते 24 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन कार्य की सिद्धि न हुई। तब आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जगत में हमारी अपकीर्ति न हो। मेरे मन में तो यह आता है कि आत्महत्या के अतिरिक्त निवृत्ति का दूसरा मार्ग नहीं है, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं मिलती। इसमें भी एक बात बड़े अड़चन की है। शास्त्रकारों ने आत्महत्या को बड़ा पाप बतलाया है। तब भाई तुम ही कोई ऐसा शास्त्र सम्मत सुख प्राप्ति का उपाय खोजें। दुख दूर हो गए, मैंने कोशिश की है। अब हमें अतीत के बारे में सोचना बंद कर भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए। सुदामा मित्र बोला, आप पंडित और ज्ञानी हैं, मैं केवल आपका अनुयायी सेवक हैं। शास्त्रों के आदेश क्या हैं इसका मुझे कोई गम नहीं। तब इसमें आप ही को कोई सोच विचार कर दूसरा उपाय निकालना चाहिए। सुशर्मा बोला, हाँ एक मार्ग है, परंतु जब तक तुम उससे सहमत न हो मैं कैसे कर सकता हूँ। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो प्राणी त्रिवेणी के तट पर बैठकर आत्म विसर्जन करता है उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता, बल्कि अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुदामा नाई पंडित सुशर्मा की इस सम्मति से सहमत हो गया और वे अपने सामानों का अलग दो गट्ठर बनाकर एक जगह गाड़कर चलता हुए वहां से चलकर जगत जननी भागीरथी के तट पर आए। सुशर्मा के मन में राज सुख प्राप्ति की कांक्षा थी, इसलिए वह पृथ्वी मंडल का एकक्षत्र राज्य प्राप्ति के निमित्त और सुदामा को राज कर्मचारी होने की कांक्षा थी। अतएव उसने मंत्री पद की अभिरुचि से त्रिवेणी जी के पवित्र जल में प्राण विसर्जन किया। वे मरती समय ध्यानमग्न हो ईश्वर से प्रार्थना कर बोले, भगवन, इसी जन्म के समान पुनर्जन्म में भी हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे और इस समय की सब बातें हमें स्मरण रहें। तीर्थराज प्रयाग की भूमि जिसमें त्रिवेणी जल का प्रभाव क्या कहना, उस जल के पुण्य प्रभाव से उनको अभीष्ट सिद्धि मिली। अगले जन्म में सुशर्मा हिमायू बादशाह के घर जन्म लेकर अकबर के नाम से विख्यात हुआ और सुदामा नाई का जन्म उसी नगर के एक कुलीन ब्राह्मण के घर हुआ। इसके पिता के पुकारने का नाम स्वप्ननाथ था। ब्राह्मण पुत्र स्वप्ननाथ बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हुआ, जिस कारण थोड़े समय में इसने अच्छी विद्या हासिल कर ली। विद्या और बुद्धि के प्रभाव से बादशाह ने इसको दीवान पदार नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर बीरबल रखा। दोस्तों, एक दिन दरबार के काम काजों से निश्चिंत होकर बादशाह बीरबल के साथ गप्पे मार रहा था। गप्प शप के मानी मनोरंजन के हैं। उसी दिन उसको एक अधर महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर बोला, बीरबल,
क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवा देना तुम्हारा काम है और रुपया खर्चना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, पृथ्वी नाथ थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्यारंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों के संग्रह में समय की आवश्यकता है। बादशाह इस पर राजो हो गया। फिर बीरबल ने एक दूसरी बात छेड़कर बादशाह का मन दूसरे कामों में उलझा दिया। सायंकाल अवकाश पाकर घर लौट गया। दूसरे दिन बहेलियों को रुपए देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने की आज्ञा दी। हुक्म की देर थी, बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ू लाए। बीरबल ने कुछ तोतों को चुनकर खरीद लिया और उनके पढ़ाने का भार अपनी बुद्धिमती कन्या को सौंप आप दरबार का आवश्यक कार्य करने लगा। लड़की ने बुद्धिमानी से पिता के आदेशानुसार तोतों को पढ़ाकर पक्का कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसके मर्जी के माफिक निकले। फिर क्या था, बीरबल तोतों को लिए हुए दरबार में हाजिर हुआ। उनको दीवान खाने में बंद कर आप बादशाह के पास गया। तोते पिंजड़ों से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सब तरफ से किवाड़ बंद था। तोते भीतर ही भीतर अपनी शिक्षा के अनुसार अलग अलग राग अलाप रहे थे। बादशाह को सलाम कर बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, आपकी मर्जी के मुवाफिक अधर महल में काम लगवा दिया है। इस समय उसमें बहुतेरे पेशराज और मिस्त्री काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। बादशाह महल देखने की इच्छा से बीरबल के साथ हो लिया। जब चीरबल दीवान खाने के पास पहुंचा तो उसका किवाड़ खोलवा दिया। तोते बाहर निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगे, ईटा लाओ, चूना लावो, किवाड़ लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार चुनो। इस प्रकार आकाश में तोतों ने खूब शोरगुल मचाया। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, ये तोते क्या कह रहे हैं? बीरबल अदब के साथ उत्तर दिया, हुजूर, आपका अधर महल तैयार हो रहा है। उसमें पेशराज और बढ़ी लोग लगे हुए हैं। सब सामान एकत्रित हो जाने पर महल बनना शुरू होगा। बीरबल की इस बुद्धिमानी पर बादशाह हर्षित हुआ और उसको बहुत सा धन देकर विदा किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान रहा करता था। उसके कुकृत्यों से अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु वह धनाढ्य किसी की एक न सुनता। वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानो किया करता था, परंतु ऊपर से बादशाह के भय से भलामानस बना रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। एक चित्रकार को बुलवाकर उसे अपना चित्र बनाने की आशा दी। उससे पहले ही ऐसी शर्त तय करा ली कि अगर चित्र बनाने में बार भर भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाए। दोनों की आपस में लिखा पढ़ी हो गई। वह घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने लगा। चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान के पास पहुंचा। जब उसके आने का समाचार नौकरों ने दिया तो वह अपनी सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा चितेरा दंग हो गया। उसके मुख से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं निकलत था। लाचार दूसरा चित्र फिर से बना लाने की प्रतिज्ञा कर घर लौट गया। नए स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर ले गया तो फिर उस रईस ने अपना आकार बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किया, परंतु उसकी धूर्तता के कारण कोई चित्र की उसके चेहरे से न मिल सका। अंत में चित्रकार को उसकी ठगी पर संदेह हो गया और वह उससे अपना पुरस्कार मांगा। रईस उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता। जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर पुरस्कार किस बात का लेगा। नाहक इसी विरते पर अपने को चित्रकार बतलाकर लोगों को ठगता है। सीधे यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी धूर्तता का भली भांति बदला चुकाऊंगा। गर्जे इसी प्रकार दोनों के दरमियान देर तक तू मैं हुई, फल कुछ न निकला। लाचार होकर विचाराह चित्रकार बीरबल की शरण में गया। अपना सारा समाचार कहकर बीरबल को 5 चित्रों को दिखलाया। सब बातों को देख सुनकर बीरबल ताड़ गया कि उस रईस ने इस बेचारे को ठगा है।
उसको स्वरूप बदलने की विद्या हासिल है, जिस कारण इसे सहल में हो ठग लेता है। वह बोला, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया। बीरबल ने कहा, बाजार से एक अच्छा शीशा खरीद लावो। फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। साक्षी के लिए गुप्त रूप से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उससे जाकर कहना कि इस बार मैं आपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया हूँ। जब देखने को मांगे तो वही शीशा उसके सामने रख देना। शीशा में वह अपना स्वरूप बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, कारण कि दर्पण में उसका तात्कालिक स्वरूप भाषित होगा। कई दिनों का अंतर देकर चित्रकार बाजार से एक हलब्बा शीशा खरीद लाया। फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उससे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया हूँ। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। ऐसी चौखाई की बातें दर्पण रईस के सामने रख दिया। धनाढ्य बोला, वाह क्या खूब! यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? वह चित्र दिखला जिसकी तूने अभी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका तद्रूप चित्र है। तब तो रईस के कान खड़े हो गए और वह अपनी ठगी छिपाने के लिए उससे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हैं? आपके आर्डर से मैंने बारी बारी 5 चित्र बनाकर दिखलाया, परंतु हर बार आपने नापसंद कर मुझे कोरा लौटा दिया। अब इस बार इतनी कतरबियोत कर बना लाया तो नकारने पर कटिबद्ध हुए हो। यह नहीं होने का। मेरे आपके बीच जो शर्तें पहले निश्चित हो चुकी हैं उसे पूरी कीजिए। रईस ने देखा कि यह तो अच्छी बला लेकर आया है, इसे मूर्ख बनाकर ठगना चाहिए। वह एकदम न कर गया। तब बीरबल के गुप्तचर बोले, आपको बादशाह के पास चलना पड़ेगा। आपने इससे 6 बार चित्र बनवाया और रुपया एक भी नहीं दिया। अब तुम्हारी ठगी नहीं चलने की। रईस आंख दिखलाता हुआ उत्तर दिया, वाह अच्छे आए। तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो? तब गुप्तचरों ने अपना असली लिबास खोलकर दिखलाया। रईस का होश ठिकाने आ गया और विवश होकर चित्रकार को रुपए देने पर उतारू हुआ। मामला बढ़ चुका था, इसलिए सिपाहियों ने उसे ऐसा न करने दिया और पकड़कर बीरबल के पास ले गए। बीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था। जब वह आया तो उससे बहुतेरा प्रश्न उसी संबंध का किया, परंतु वह उन प्रश्नों का एक भी उचित उत्तर न दे सका। बीरबल ने उसे 10 मिनट में सोचकर उत्तर देने की आज्ञा दी। फिर भी कुछ न बोला। बोलता कहाँ से कहीं बालू पर भीत उठाई जा सकती है। बीरबल ने सिपाहियों को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। वे पास ही में उपस्थित थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आगे आए। कोड़ा देखते ही रईस का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लिया। बीरबल उसे कठिन दंड देकर जेल भेज दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार दरबारियों के साथ मिलकर अकबर बादशाह ने यह योजना बनाई कि देखें बीरबल को सच्चे दीन दुखियों की पहचान है या नहीं। आठ बादशाह अकबर ने एक सैनिक को दीनहीन की वेशभूषा में बीरबल के पास यह कहकर भेजा कि यदि वह बीरबल से कुछ धन लेकर आएगा तो इसके बदले में हम स्वयं उसको इनाम देंगे। बीरबल मंदिर से पूजा अर्चना कर वापस आ रहे थे, तभी दीनहीन के वेश में वह सैनिक आकर बीरबल के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर, मेरा पूरा परिवार 1 हफ्ते से भूखा है। मैं स्वयं कई दिनों का भूखा हूँ। ईश्वर का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम है। हुजूर, आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। आप तो महादानी हैं। बीरबल ने उस दीनहीन को ऊपर से नीचे तक देखा और अगले पल ही समझ गए कि यह ऊपर से जैसा है, अंदर से वैसा नहीं है। बीरबल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। वह दीनहीन भी उनके साथ चल पड़ा। बीरबल नदी के तट पर आकर खड़े हो गए।
क्योंकि उनको नदी के उस पार जाना था। उन्होंने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ली तो उस दिनहीन ने भी अपनी फटी पुरानी जूती उतारकर हाथ में ले ली। बीरबल ने जब नदी पार कर ली तब वह कंकरीले रास्ते से नंगे पांव ही आगे बढ़ गए। लेकिन वह दिनहीन कंकरीला रास्ता देखते ही खड़ा हो गया और झुककर अपनी जूती पहन ली, फिर वह चलने लगा। कुछ दूर तक वह बीरबल के साथ चला, फिर याचना भरी आवाज में वह बोला, हुजूर, आप तो बादशाह अकबर के दीवान हैं। सुना है बड़े दानी हैं। मुझ दीनहीन की पुकार लगता है आपने सुनी नहीं। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए, भला मैं उसको दान कैसे दे सकता हूँ? वह सैनिक चौंक कर बोला, कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? क्या मुझे दान देने से आप पापी हो जाएंगे? हाँ, मैं पापी हो जाऊंगा। शास्त्र कहते हैं कि शिशु का जन्म होने से पहले ही ईश्वर उसके भोजन की व्यवस्था माँ के स्तनों में दूध देकर कर देता है। ईश्वर व्यक्ति को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है, और तुम अपने आप को कई दिनों का भूखा बता रहे हो। इन सब बातों को देखने से तो यह लगता है कि ईश्वर तुमसे नाराज है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा ही रखना चाहता है। मैं तो ईश्वर का सेवक हूँ, उसकी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें धन दे दूं तो वह मुझसे भी नाराज हो जाएगा। मैं ईश्वर के कार्यों में दखल नहीं दे सकता। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई पापी ही कर सकेगा। बीरबल के इतना कहने पर वह दीनहीन अवाक रह गया और चुपचाप वहां से चला गया। दरबार में आकर उसने सारी बातें बता दीं। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहते हो। लोग भी तुम्हें धर्म कर्म वाला मानते हैं। हम भी तुम्हें एक रहम दिल और दयालु प्रवृत्ति का इंसान मानते हैं। हमें अफसोस है कि तुमने कल एक भूखे गरीब को खाली हाथ लौटा दिया। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? जहांपनाह, बीरबल मुस्कराते हुए बोले, मैंने किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया बल्कि एक छद्म वेशधारी को वापस लौटा दिया, और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि वह ढोंगी दीनहीन कोई और नहीं आपका ही सैनिक था और मेरी परीक्षा लेने के लिए आपने ही उसे भेजा था। बीरबल के इतना कहते ही दरबारियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अकबर बादशाह चौंकते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? हुजूर, उसके पांवों को देखकर। उसके पांव चिकने और कोमल थे। जब उसने कंकरीले रास्ते पर चलने के लिए जूती पहन ली तो मैं फौरन ही समझ गया कि यह कोई भूखा गरीब नहीं है। इसको तो नंगे पांव जमीन पर चलने की आदत ही नहीं है। जरूर बादशाह सलामत ने इसे यह देखने के लिए भेजा है कि बीरबल को सच्चे दीनहीन की पहचान है या नहीं। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बीरबल को गर्व से देखते हुए बोले, मुझे तुम पर और तुम्हारी अक्लमंदी पर गर्व है बीरबल। तुमको धोखा देना इतना सरल नहीं है। सच और झूठ की पहचान करने के लिए बीरबल की तरह देखने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बादशाह का नाखून। दोस्तों, किसी देश के बादशाह का लड़ाई में पैर का अंगूठा कट गया था। उस बादशाह के पास बहुतेरे हकीम इसी काम के लिए नियुक्त किए गए थे कि जब कोई लड़ाई में आहत होता तो हकीम लोग उसका इलाज किया करते थे। हकीमों ने बादशाह के अंगूठे पर फिर से मांस आ जाने का बहुतेरा प्रयास किया, जिससे मांस तो बढ़ आया परंतु नाखून नहीं उगा। इसलिए बादशाह हकीमों पर चिढ़कर उन्हें कैद कर लिया और विचारों को जेल में बंद रहकर कैद की यातना भुगतनी पड़ रही थी। बादशाह इतना करके भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बहुतेरे हकीमों को बारी दो से बुलवाकर अपने नाखून के जमने का इलाज पूछा, परंतु जब वे निरुत्तर रह जाते तब उन्हें तुरंत जेल का हवा खाने के लिए भेज देता। बादशाह की इस निष्ठुरता का समाचार क्रमशः दूर दूर देशों में फैल गया। बेचारे वैद्य हकीमों को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई।
कितनों ने तो इस पेशे को त्याग कर दूसरा पेशा अख्तियार कर लिया। बहुतेरों ने जंगल पहाड़ों में छिपकर अपनी आत्मरक्षा की। बेचारे रोगी चिकित्सकों के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगे। यह घटना क्रमशः हिंदुस्तान के वैद्यों ने भी सुनी। वे भी डरे और चाहते थे कि इस पेशे को त्याग कर आजीविका उपार्जन का कोई दूसरा मार्ग निकालें। इसी बीच यह बात फूटते दो अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह को ऐसे अत्याचारों को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ और वे अपनी सभा बुलवाकर लोगों से दीन प्रजा की रक्षा का उपाय पूछे। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मैं किसी प्रकार बाद शाह तक जा पहुँचे तो कोई न कोई युक्ति लड़ाकर सब कैदियों को मुक्त करा दूं। बादशाह ने इस काम को करने के लिए बीरबल को 1 मास की मोहलत दी। बीरबल वैद्य का सा रूप बनाकर उस शहर में जा पहुंचा और गरीबों की मुफ्त दवा करने लगा। धीरे वैद्यगी का सब सामान भी संग्रह कर लिया। इसकी दवा से बहुतेरे रोगी आरोग्य हो गए, जिस कारण इसका यश नगर में बिजली की तरह फैलने लगा। शहर के कितने रईसों ने बीरबल को परोक्ष में समझाया, इस नगर को छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो बादशाह आपको भी कैद कर मरवा डालेगा। बेगुनाह जान गंवाने से क्या लाभ, परंतु बीरबल ने उनकी बातों पर कान नहीं किया। वह बराबर अपना काम दत्तचित्त होकर करता ही रहा। क्रमशः यह बात धीरे दो बादशाह के कानों तक पहुंची। वह तो बराबर ऐसे हकीमों की फिराक में पड़ा ही रहता था। इसलिए दूसरे ही दिन अपन सिपाही भेजकर बीरबल को अपनी सभा में बुलवाकर बोला, हकीम जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, यदि आप मेरा भी कुछ भला करें तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मेरे अंगूठे का नख लड़ाई में कटकर गिर गया है। मैंने उसको फिर से उगाने के लिए बहुतेरे हकीम और वैद्यों की दवाएं की, पर कोई वैद्य आकृत कार्य नहीं हुए। यदि आपकी औषधि से लाभ होगा तो मैं सदैव आपका गुणगान करूंगा। बीरबल बोला, बेशक मैं आपका इलाज करूंगा, मुझे इस रोग की दवा मालूम है। उसके लगाने से 5 दिनों के अंतर्गत आपके नख फिर से उग आएंगे। मेरे गुरु का इस दवा पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने मुझसे बतलाया था कि यह दवा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। आप मेहरबानी करके मेरे बतलाने के अनुसार दवाओं का संग्रह करा दीजिए। बादशाह प्रसन्न होकर बोला, हकीम जी, मुझे अब तक बहुतेरे हकीमों से पाला पड़ चुका है, परंतु आपसा अपनी दवा में दृढ़ता रखने वाला एक भी न मिला। बीरबल बोला, यदि परमात्मा सहायक रहा तो मैं आपसे निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि 3 दिन में फिर आपके नख पहले के समान उग आएंगे। हाँ, साथ ही इसके एक बात और है, मेरी दवा के नुस्खे कुछ ऐसे आसान नहीं हैं, उनके एकत्रित करने में बड़ी कठिनता होगी। बादशाह बोला, कोई कठिनता नहीं है, क्या मैं इतना बड़ा बादशाह होकर दद्याओं को संग्रह न कर सकूंगा? बीरबल ने कहा, चाहे जो हो, संग्रह करना आपका काम है। मैं तो ऐसा कहता भी नहीं हूं कि आप उसे संग्रह नहीं कर सकेंगे। परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो सकता है। केवल आपको एक शर्त लिखनी पड़ेगी कि अगर 1 मास के अंतर्गत आप दवाओं का संग्रह न कर सकेंगे तो फिर आपका मुझ पर कोई दावा नहीं रह जाएगा और आपके यहाँ जितने हकीम और वैद्य कैदी हैं सबको छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कभी आप मेरी दवा मंगवा देंगे मैं बिला उज़्र आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया, यह हकीम पहले पहल इस नगर में आया है, इसलिए इसको मेरे खजाने का ज्ञान नहीं है। समझता है कि इतना द्रव्य बादशाह न खर्च कर सकेंगे कि जिससे दवा खरीदी जा सके। भला ऐसी वह कौन सी दवा होगी कि जिसे मैं न खरीद सकूंगा? वह अपने मन में खूब संकल्प विकल्प कर अपने को दृढ़ बनाकर बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और फिर हकीम से दवा का नाम बतलाने की प्रेरणा की। बीरबल को भीतर दो बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने जान लिया कि अब निरपराध हकीम और वैद्यों के मुक्त होने का समय नजदीक आ गया है। हरि इच्छा।
प्रगट में बादशाह का यह शेर घड़कर सुनाया। आना नहीं मुश्किल है कुछ नाखून का, फूल गर गुलर के हों व रोम हो भल्लूक का। उसके उपरोक्त शेर को सुनकर बादशाह अपने दीवान को दोनों वस्तुओं को यथाशीघ्र मंगवाने की आज्ञा दी। दीवान अपने निमक खाए भर परिश्रम करके थक गया, परंतु उसे सफलता न मिलो। उधर 1 महीने की शर्त भी पूछ गई। बादशाह को लाचार होकर सब कैदी वैद्य और हकीमों को जेल से मुक्त कर देना पड़ा। बादशाह ने कैद से छूटे हकीम वैद्यों को बुलवाकर उपरोक्त दद्या का गुण पूछा। धीरबल उन्हें पहले ही से सावधान कर चुका था, इसलिए वैद्यों और हकीमों ने बीरबल की दवा की बड़ी तारीफ की। बादशाह को कहीं से बीरबल का छिद्रान्वेषण करने की जगह न मिली, अतएव वह उसे एक उत्तम कोटि का हकीम समझकर उस पर रुष्ट नहीं हुआ। बेचारे हकीम कैद से छूटकर उसे बहुत दुआ दिए और सबों ने आपस में सहयोग कर अपने प्राणरक्षक को एक अच्छी रकम भेंट दी। बीरबल वहां से चलकर कई दिनों के पश्चात दिल्ली पहुंचा और बादशाह के सामने वहां का आद्योपांत समाचार कहकर सुनाया। बादशाह ने बीरबल के बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा की और अन्य दबारी भी सब तफर से वाह वाह करने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाहों की सभा में चित्रकारों के रहने की पुरानी प्रणाली है। अकबर बादशाह के दरबार में भी नियम परंपरा के अनुसार कई चित्रकार विद्यमान थे। उनमें एक सर्व प्रधान था। वह प्रति चित्र के बनवाई में 5,000 पुरस्कार लेता था। एक दिन उस चित्रकार के पास एक बड़ा आदमी आया और बोला, महाशय जी, मुझे भी अपनी चित्र बनवानी है। यदि आप उसे सर्वोपपूर्ण बना सकेंगे तो मैं आपको 15,000 रुपया इनाम दूंगा। चित्रकार सहमत हो गया और दूसरे ही दिन से चित्र बनाना शुरू किया। इस काम के संपादन में उसे कई मास का अरसा लगा। जब चित्र उसकी इच्छानुकूल तैयार हो गया तो उसे लेकर रईस के पास गया। वह चित्र को लेकर अपने चेहरे से भलीभांति मिलान किया। उसमें एक स्थान पर ऐब रह गया था। साहूकार ने चित्रकार को उसे दिखलाया। वह विवश होकर दूसरा चित्र बना लाने का वचन देकर खाली हाथ लौट गया और फिर से चित्र बनाना प्रारंभ किया। इस बार पहले से भी अधिक तत्परता से चित्र तैयार किया। उसका विश्वास था कि इस मर्तबा साहूकार को चित्र पसंद आ जाएगा। दूसरे दिन फिर चित्र को लेकर साहूकार के पास पहुंचा और पुरस्कार का दात्रो हुआ। भलेमानस ने चित्र का फिर से मिलान किया, फिर भी उसके गोड़ में ऐब रह गया था। इसी प्रकार सेठ और कई बार चित्रकार को मूर्ख बनाकर लौटा चुका था। मनुष्य अपनी कामयाबी के लिए बार दो परिश्रम करता है। जब करते दो थक जाता है तो उसकी हिम्मत छूट जाती है और फिर उसके किए वह काम नहीं होता। इसी प्रकार वह चित्रकार भी अपनी नाकामयाबी से हताश हो गया और अपनी अपकीर्ति जन समुदाय में बढ़ने के भय से गंगा में डूब मरने का संकल्प किया। जिस समय गंगा तट पर पहुंचकर वह आत्मविसर्जन का उपाय सोच रहा था, उसी समय हरेच्छा से बीरबल नामी एक ब्राह्मण का दीन लड़का भी वहां उपस्थित था। लड़का चित्रकार के मनोगत भावों को ताड़ गया और उसे ढांढस देने के विचार से पूछा, महाशय जी, आप इतना चिंताग्रस्त क्यों दिखाई पड़ते हैं? जान पड़ता है चिंता रूपी सापिन ने आपको डस लिया है। कृपा कर मुझसे अपने दुख का कारण साफ दो बतलाइए, मैं यथाशक्य उसके निवारण का प्रयत्न करूंगा। बालक के ऐसे विनम्र वचनों से चित्रकार की जीवन आशा पुनः जागृत हुई और अपना दुखद समाचार कहकर सुनाया। लड़का बोला, आप इस थोड़ी सी बात के लिए इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? धैर्य धारण कीजिए, मैं उसका तद्रूप चित्र बना दूंगा और फिर उसे ऐब दिखलाने का अवसर न मिलेगा। केवल थोड़ा और परिश्रम कर मुझसे उसका साक्षात्कार करा दें। चित्रकार लड़के को साथ लेकर उस रईस के पास गया। बीरबल उस रईस को फांसने के लिए रास्ते में ही एक तरकीब सोच चुका था। वह बाजार से एक शीशा खरीदकर अपने साथ लेता गया। चित्रकार को देखकर उक्त रईस ने पूछा, क्या दूसरा चित्र तैयार हो गया?
बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, तैयार करके लाया है। चित्रकार आगे बढ़कर रईस को अपना दर्पण दिखलाया। दर्पण में रईस को अपना स्वरूप ठीक ठीक दिख पड़ा। फिर उसे आनाकानी करने की कोई दूसरी तरकीब नहीं सूझी। लाचार होकर कॉल के अनुसार 15,000 रुपए देने पड़े। चित्रकार बीरबल की ऐसी युक्ति से बड़ा संतुष्ट हुआ। वह रुपया लेकर घर लौट गया, परंतु बीरबल रईस का चरण पकड़कर बोला, भगवान, मैं आपको अब नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आप मुझे मनुष्य के रूप में देवता जान पड़ते हैं। बीरबल की हठधर्मी से विवश होकर देवता ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और उसको बुद्धि बढ़ने का आशीर्वाद दिया। फिर बीरबल को संतुष्ट कर देवता अंतर्ध्यान हो गए। चित्र में बारंबार दोष निकालते देखकर बीरबल ने देवता को पहचान लिया था। उसी समय से लोगों की आंखें खुल गई और ऐसी जनश्रुति चल पड़ी, खुदा को अक्ल से पहचान करो। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि सेना सबसे बड़ी ताकत है, किसी ने कहा कि धन सबसे बड़ी ताकत है और किसी ने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। हर दरबारी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन अकबर किसी भी जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इच्छा शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति में मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह कोई भी काम कर सकता है और किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने तुरंत हामी भरी और कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल एक बूढ़े किसान को लेकर दरबार में आया। वह किसान कमजोर और बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह किसान साबित करेगा कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने उस किसान से कहा, क्या तुम इस बड़े पत्थर को दरबार के बाहर ले जा सकते हो? किसान ने पूरी मेहनत और दृढ़ता से पत्थर को धकेलना शुरू किया। वह थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मजबूत इच्छा शक्ति के कारण वह पत्थर को दरबार से बाहर निकालने में सफल रहा। अकबर ने यह देखकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। अगर किसी के पास मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। इच्छा शक्ति सच में सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया। वह अपनी बुद्धिमानी का घमंड करते हुए अकबर से बोला, जहांपनाह, मैंने कई दरबारों में अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाया है। अगर आपके दरबार में कोई मुझसे अधिक चतुर हो तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और पंडित से कहा, हमारे दरबार में बीरबल है जो हर मुश्किल सवाल का जवाब दे सकता है। आप उनसे जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। पंडित ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। बताओ, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर दिन घटती रहती है और कभी वापस नहीं आती? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, इसका जवाब है उम्र। इंसान की उम्र हर दिन घटती रहती है और जो समय बीत जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। पंडित यह सुनकर चुप हो गया, क्योंकि बीरबल ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, लेकिन वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बीरबल से एक और सवाल पूछा, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, सबसे कीमती चीज समय है। एक बार समय बीत गया तो उसे फिर से नहीं पाया जा सकता, इसलिए समय से कीमती कुछ भी नहीं है।
पंडित ने अपनी हार मान ली और अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय ही जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वह फिर कभी वापस नहीं आता। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता रखी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति पूरे राज्य में सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। कई लोग अपनी कहानियां लेकर आए, लेकिन अकबर को उनमें से कोई भी झूठ बड़ा या अनोखा नहीं लगा। आखिरकार बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, तुम्हारा झूठ क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कल मैंने देखा कि आपके बगीचे में सोने का एक पहाड़ उग रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? सोने का पहाड़ किसी के बगीचे में नहीं उग सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, अगर सोने का पहाड़ उग सकता है तो उसे देखने के लिए मुझे पूरा इनाम मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि यह झूठ है, इसलिए मेरा इनाम भी आधा होना चाहिए। अकबर और दरबारी हंसी में फूट पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल सबसे बड़ा झूठ बोला, बल्कि यह साबित भी किया कि झूठ का इनाम भी आधा ही होना चाहिए। तुम्हारी चतुराई की कोई तुलना नहीं है। अकबर ने बीरबल को उसके बुद्धिमान उत्तर के लिए उचित इनाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना हमेशा अच्छा होता है। झूठ का कोई मूल्य नहीं होता और वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति रोता हुआ आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और कहता है कि यह उसकी है। मैं न्याय चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले का हल निकालो। हमें सही न्याय चाहिए। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम दोनों की जमीन की सीमा क्या है? दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी जमीन को सही बताते हुए बहस करने लगे। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे इस विवाद का हल मिल गया है। हम उस जमीन से बात करेंगे और वह खुद बताएगी कि उसका असली मालिक कौन है। दोनों व्यक्ति हैरान रह गए कि बीरबल ऐसा कैसे करेगा। बीरबल ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, ओ जमीन, बताओ तुम किसकी हो? जमीन से कोई आवाज नहीं आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जमीन खुद नहीं बता सकती कि वह किसकी है, तो हमें खुद ही तय करना होगा। हम इस जमीन को बीच से काटकर आधा आधा बांट देंगे। पहला व्यक्ति तुरंत चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत कीजिए। यह जमीन उसकी ही रहे। मैं अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हूँ। दूसरा व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली मालिक वही है जिसने जमीन छोड़ने की बात कही, क्योंकि वह अपनी जमीन को कटते हुए नहीं देख सकता। अकबर ने फैसला सुनाया कि जमीन पहले व्यक्ति की ही है और दूसरे व्यक्ति को दंड दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा मालिक वह होता है जो अपनी चीज की असली कदर करता है। बीरबल की इस चतुराई ने हमें यह सिखाया कि न्याय कैसे बुद्धिमानी से किया जा सकता है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक पंडित आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वह सही उत्तर दे दे तो मैं मान जाऊंगा कि वह सच में बहुत ज्ञानी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इन सवालों का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आप पूछिए। पंडित ने पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज नींद है। जब इंसान थका हुआ होता है तो उसे नींद से ज्यादा मीठी कोई चीज नहीं लगती। पंडित ने दूसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने कहा, सबसे तेज चीज सोच है।
इंसान का दिमाग एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है, वह किसी भी दूरी को पार कर सकता है। पंडित ने तीसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, सबसे कीमती चीज समय है। समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता दिलाता है, और एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। पंडित बीरबल के उत्तरों से बेहद प्रभावित हुआ और उसने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमानी अद्वितीय है। अकबर भी बीरबल की तारीफ करते हुए मुस्कुराए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नींद जीवन की सबसे मीठी चीज है, सोच सबसे तेज है और समय सबसे कीमती है। समय का सही उपयोग ही इंसान को सफलता की ओर ले जाता है। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। टहलते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे अनमोल दौलत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा। अकबर को बीरबल का जवाब अधूरा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और इंतजार करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक नाटक की योजना बनाई। उन्होंने दरबार में कुछ कलाकारों को बुलाया और कहा कि वे नाटक प्रस्तुत करेंगे। अकबर और दरबार के सभी लोग उत्सुकता से नाटक देखने के लिए बैठे। नाटक शुरू हुआ। उसमें एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, सोना, रत्न, लेकिन वह बहुत दुखी और चिंतित था। अचानक एक साधु आया और राजा से कहा, राजन, तुम्हारी सारी दौलत बेकार है अगर तुम्हारे पास सच्ची खुशी और संतोष नहीं है। सच्ची दौलत न तो सोना है न चांदी, असली दौलत तो प्यार, दोस्ती और सच्चे रिश्ते हैं। यह सुनकर राजा ने अपनी गलती समझी और साधु की बात मानकर अपनी जिंदगी को सरल और संतोषपूर्ण बनाने का निर्णय लिया। नाटक खत्म हुआ और सभी लोग तालियां बजाने लगे। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने उन्हें यह नाटक क्यों दिखाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सच्ची दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और संतोष है। यही जीवन का असली सुख है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दुनिया की सबसे अनमोल दौलत न तो सोना चांदी है और न ही संपत्ति। असली दौलत तो हमारे रिश्ते, दोस्ती और वह संतोष है जो हमें जीवन में खुश रखता है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से नाराज होकर उसे दरबार से निकाल दिया। बीरबल ने चुपचाप दरबार छोड़ दिया और कहीं चला गया। कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की कमी महसूस होने लगी। बीरबल के बिना दरबार सूना सूना लगने लगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बीरबल कहाँ है यह किसी को नहीं पता था। अकबर ने अपने सिपाहियों को बीरबल को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन कोई उसे खोज नहीं पाया। कुछ दिनों बाद अकबर ने पूरे राज्य में एक ऐलान करवाया कि जो भी बीरबल को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक दिन एक साधारण किसान दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैं बीरबल को ढूंढ सकता हूं, लेकिन पहले आप मुझे गधा देना होगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, गधा क्यों? किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक खास तरीका है। मैं इस गधे की पूंछ पकड़कर उसके कान में फुसफुसाऊंगा और यह मुझे बताएगा कि बीरबल कहाँ है। अकबर को यह बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने उसे एक गधा दे दिया। किसान ने गधे की पूंछ पकड़कर कुछ कहा और फिर बोला, जहां पनाह, बीरबल तो इसी राज्य में है। फिर किसान बीरबल के ठिकाने की ओर इशारा करते हुए बोला, वे एक गांव में छुपे हुए हैं। अकबर ने सिपाहियों को भेजा और सचमुच बीरबल वहीं मिले। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को वापस दरबार में बुलाया। उन्होंने किसान को इनाम देने की घोषणा की, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह किसान कोई और नहीं, मैं ही हूँ। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुमने ये सब क्यों किया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने आपको यह समझाने के लिए ऐसा किया कि बिना जांचे परखे किसी को सजा देना सही नहीं है। अगर मैं गलती पर था तो मुझे सजा दीजिए,
लेकिन अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया था तो मुझे माफ करिए। अकबर ने अपनी गलती मानी और बीरबल को फिर से दरबार का हिस्सा बना लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी को सजा देना या उसे दूर करना सही नहीं है। हमें हमेशा समझदारी और न्याय से काम लेना चाहिए। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक मजेदार घटना हुई। दरबार में एक आदमी आया जिसकी आधी दाढ़ी मुंडी हुई थी और आधी दाढ़ी बड़ी हुई थी। वह आदमी बहुत ही विचित्र दिख रहा था और सभी दरबारी उसे देखकर हंसने लगे। अकबर ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारी दाढ़ी ऐसी क्यों है? आधी मुंडी हुई और आधी बड़ी हुई क्यों है? वह आदमी बोला, जहांपनाह, यह सब बीरबल की वजह से हुआ है। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल ने ऐसा क्यों किया? वह आदमी बोला, जहांपनाह, मैं एक बार बीरबल से मिला और मैंने उनसे पूछा कि जीवन में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बीरबल ने मुझसे कहा कि जो भी काम करो उसे आधा ही करो, इससे तुम्हारा समय और मेहनत बचेगी। मैंने उनकी बात मानी और जब मैंने अपनी दाढ़ी बनाने का काम शुरू किया तो उसे आधा करके छोड़ दिया। यह सुनकर अकबर की हंसी छूट गई और सभी दरबारी भी हंसने लगे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने उससे यह कहा था कि किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब हम उसे पूरा मन लगाकर और पूरी मेहनत से करें। लेकिन इस व्यक्ति ने मेरी बात का गलत अर्थ निकाला और केवल आधा काम करने का मतलब निकाल लिया। अकबर ने कहा, सच में बीरबल, तुम्हारी समझदारी और हास्य का कोई जवाब नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम आधे मन से या अधूरा नहीं करना चाहिए। सफलता पाने के लिए काम को पूरी निष्ठा और मेहनत से करना जरूरी है। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक उनकी कीमती अंगूठी उनके हाथ से गिरकर घास में कहीं खो गई। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और आदेश दिया, मेरी अंगूठी ढूंढो, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। दरबारी घास में अंगूठी ढूंढने लगे, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तभी अकबर को बीरबल की याद आई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी बगीचे में कहीं गिर गई है, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? बीरबल ने कुछ पल के लिए बगीचे का निरीक्षण किया और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी अंगूठी किसी ने चुराई नहीं है, बल्कि यह यहीं घास के बीच गिरी हुई है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने कैसे जाना कि अंगूठी चोरी नहीं हुई है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके चेहरे पर चिंता के बावजूद आपकी आंखों में विश्वास झलक रहा था, जिसका मतलब है कि आपको यकीन था कि अंगूठी कहीं यहीं है। इसके बाद बीरबल ने अपने हाथ से बगीचे के एक विशेष हिस्से की ओर इशारा किया और कहा, अंगूठी यहीं पर है। दरबारियों ने घास को ध्यान से देखा और थोड़ी ही देर में उन्हें अंगूठी मिल गई। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि अंगूठी वहीं है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने देखा कि हवा की दिशा और घास की हालत कैसी है। जिस जगह पर अंगूठी गिरी थी वहाँ की घास थोड़ी दबी हुई थी और इसी से मुझे पता चला कि अंगूठी उसी जगह है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम ध्यान और समझदारी से काम लें तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकल सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में दो औरतें एक बच्चे को लेकर आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है और वे उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मामला बहुत उलझा हुआ था क्योंकि दोनों औरतें अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और एक दूसरे को झूठा बता रही थी। अकबर इस मामले को सुलझाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले का फैसला करो। हमें पता लगाना होगा कि असली माँ कौन है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, यह मामला बहुत गंभीर है
लेकिन इसका समाधान मैं निकाल सकता हूँ। बीरबल ने सैनिकों से कहा कि वे एक तलवार लेकर आएं। जब तलवार आई तो बीरबल ने कहा, हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देते हैं ताकि दोनों औरतों को आधा आधा बच्चा मिल सके। इस तरह दोनों को न्याय मिल जाएगा। यह सुनकर पहली औरत ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं इस बच्चे को छोड़ देती हूँ, यह दूसरी औरत को दे दीजिए, बस मेरे बच्चे को कोई नुकसान न हो। दूसरी औरत चुपचाप खड़ी रही और बीरबल की योजना को मानने के लिए तैयार दिखी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली माँ मिल गई है। असली माँ वह है जो अपने बच्चे की भलाई के लिए उसे छोड़ने को भी तैयार हो गई। दूसरी औरत केवल झूठा दावा कर रही थी। अकबर ने पहली औरत को बच्चा सौंप दिया और दूसरी औरत को सजा दी। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और न्याय की भावना सचमुच अद्वितीय है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक जटिल मामले को हल किया और साबित कर दिया कि असली प्रेम और सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे गरीब व्यक्ति और सबसे अमीर व्यक्ति के खाने में क्या फर्क होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित की और कहा कि जो भी सबसे स्वादिष्ट खीर बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। कई दरबारियों ने खीर बनाई और सभी ने अपनी खीर अकबर को पेश की। अकबर ने हर एक खीर का स्वाद चखा और आखिर में बीरबल से पूछा, बीरबल, अब बताओ इस खीर में सबसे खास क्या है? बीरबल ने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया जिसने भी अपनी खीर बनाई थी। फिर बीरबल ने सबसे अमीर दरबारी से कहा कि वह भी खीर बनाए और उसे पेश करे। जब दोनों खीरें अकबर के सामने रखी गईं, तो उन्होंने दोनों का स्वाद चखा और कहा, यह तो एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यही फर्क है सबसे गरीब और सबसे अमीर व्यक्ति के खाने में। चाहे गरीब हो या अमीर, जब दिल से खाना बनाया जाता है तो उसका स्वाद हमेशा लाजवाब होता है। गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत और सादगी से खाना बनाता है, जबकि अमीर व्यक्ति भी अपने धन और संसाधनों से। लेकिन जब इसे दिल से बनाया जाता है तो दोनों का स्वाद बराबर होता है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। असली स्वाद धन या गरीबी में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और मेहनत में होता है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि खाना चाहे किसी भी परिस्थिति में बनाया जाए, अगर वह सच्चे दिल से बनाया गया हो तो उसका स्वाद हमेशा श्रेष्ठ होता है।